सोमनाथ मंदिर केवल पत्थरों से बना कोई ढांचा नहीं है। ये भारत की आत्मा है। ये समय के लिए सीने पर खड़ा वो सत्य है जिसे न तलवार झुका सकी, न आग जला सकी और न आक्रमण मिटा सका। और यदि पूछा जाए कि इस आत्मा की रक्षा सबसे पहले किसने की, तो उत्तर एक ही है, ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई साधारण सामाजिक वर्ग नहीं है। ब्राह्मण वो चेतना है जिसने भारत को केवल जीने का तरीका नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य दिया। वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का चिंतन, शिव की उपासना, यज्ञ की अग्नि, इन सब का वाहक ब्राह्मण रहा है। सोमनाथ के ब्राह्मण केवल पुजारी नहीं थे, वो संस्कृति के प्रहरी, आस्था के रक्षक और सभ्यता की अंतिम दीवार थे। जब आक्रमण आया तब कौन खड़ा था ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब 11वीं शताब्दी में आक्रमणकारी सेनाएं समुद्र पार कर, रेगिस्तान लांघ कर सोमनाथ पहुंची, तब मंदिर की रक्षा में कोई विशाल सेना नहीं थी, क्योंकि आधुनिक हथियार नहीं थे, कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी। थे तो केवल शिव भक्त ब्राह्मण, वेद पाठी आचार्य, तपस्वी सन्यासी और वे लोग जिनके जीवन का अर्थ केवल महादेव था। वे जानते थे कि सामने खड़ी सेना अपार है। वे जानते थे कि उनके पास तलवार नहीं है, फिर भी वे पीछे नहीं हटे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण युद्ध जीतने नहीं, धर्म बचाने खड़ा हुआ था। इतिहास बताता है कि सोमनाथ की रक्षा करते समय कई ब्राह्मणों के हाथों में शस्त्र नहीं थे। उनके हाथों में थे जप की माला, रुद्राक्ष, वेद मंत्र और शिव में अडिग विश्वास था। जब तीर चले तब भी मंदिर के भीतर ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती रही, और जब दरवाजे टूटे तब भी ब्राह्मण शिवलिंग के सामने खड़े रहे। जब मृत्यु सामने थी तब भी उन्होंने भागना नहीं चुना, क्योंकि ब्राह्मण के लिए शरीर नश्वर है लेकिन धर्म अमर। ऐतिहासिक पन्नों में उल्लेख मिलता है कि कई ब्राह्मण अंतिम क्षण तक रुद्राभिषेक करते रहे। उनकी आंखों में भय नहीं था, उनके चेहरों पर पश्चाताप भी नहीं था, केवल एक भाव था, महादेव हमारा धर्म अमर रहे। उनका रक्त मंदिर की सीढ़ियों पर बहा, लेकिन उस रक्त ने इतिहास में एक अमिट रेखा खींच दी। क्योंकि राजवंश आते जाते रहते हैं, सेनाएं बनती बिखरती रहती हैं, सत्ता बदलती रहती है, लेकिन सभ्यता तभी बचती है जब कोई उसे अपने प्राणों से सींचता है। सोमनाथ के ब्राह्मणों ने भी यही किया। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सिद्ध किया कि मंदिर तो टूट सकता है, लेकिन मंदिर के पीछे खड़ी चेतना नहीं। महमूद गजनवी के बाद भी, अलाउद्दीन खिलजी के समय भी, औरंगजेब के आदेशों के समय भी सोमनाथ को बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार कोई ना कोई ब्राह्मण आगे आया, कोई आचार्य, कोई संत, कोई विद्वान, जिसने कहा महादेव फिर खड़े होंगे। ये केवल पत्थरों का पुनर्निर्माण नहीं था, ये आस्था का पुनर्जन्म था। आज जब हम सोमनाथ को भव्य रूप में देखते हैं तो यह केवल आधुनिक इंजीनियरिंग का परिणाम नहीं है, यह उस 1000 वर्षों की तपस्या का फल है जो ब्राह्मणों ने मंत्रों, यज्ञों और त्याग से की। सरदार पटेल के संकल्प से लेकर कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी तक की दृष्टि तक हर जगह ब्राह्मणिक चेतना सक्रिय रही। सोमनाथ इसलिए अडिग नहीं है क्योंकि उसकी दीवारें मजबूत हैं। सोमनाथ इसलिए अडिग है क्योंकि उसकी नींव में ब्राह्मणों का बलिदान, तपस्वियों की साधना, आचार्यों का ज्ञान और शिव भक्तों का अटूट विश्वास दबा हुआ है। आक्रमणकारी इतिहास बन गए, ब्राह्मण संस्कृति बन गए, विनाश करने वाले मिट गए, धर्म बचाने वाले अमर हो गए। सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, ब्राह्मण चेतना का शाश्वत प्रमाण है। आज 2026 गुजरात के सोमनाथ मंदिर के लिए बेहद अहम है। साल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर ध्वस्त कर दिया था, जिसके 1000 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष हो गए हैं। पीएम मोदी ने इस दिन को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया है। बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।